Welcome children. Today's worksheet number 56 विद्युत। आज इस वर्कशीट में हम उन कारकों के बारे में जानेंगे जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। पिछले वर्कशीट में हमने तार के प्रतिरोध के बारे में सीखा था। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी प्रकार के धातु के तार या एक ही धातु के विभिन्न लंबाई या मोटाई के तार के लिए प्रतिरोध समान होता है। आइए जानते हैं। प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है बच्चों? नंबर 1 इसकी लंबाई पर, नंबर 2 अनुप्रास काट के क्षेत्रफल पर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, C धातु के प्रकार पर। तो इन तीनों बातों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। लंबाई पर चालक की, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और धातु के प्रकार पर। गणितीय रूप से हम लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। R जो है अर्थात प्रतिरोध, R का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा और समानुपाती यानी समान। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ये समानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर हम उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आर बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा रिलेशन होगा इसका, 1/A। और लंबाई के समानुपाती, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, लंबाई कम करेंगे तो आर भी कम हो जाएगा। यहाँ पर R इक्वल टू ρL/A। तो रो का क्या मतलब होता है? ये जो छोटा सा P की तरह बना हुआ है बच्चों, इसको हम कहते हैं रो। ये लिखा हुआ है रो। जो रो शब्द होता है RHO, ये रो को हम एक स्थिरांक मानते हैं और इसे चालक की प्रतिरोधिकता कहा जाता है। रो का क्या मतलब हुआ? चालक की प्रतिरोधिकता। अब प्रतिरोधिकता क्या होती है? प्रतिरोधिकता का मतलब होता है इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के तार की प्रतिरोधिकता रो और उसके प्रतिरोध R के बराबर होती है। तो अगर हम किसी तार की लंबाई भी 1 लें और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लें तो क्या होगा कि उसका जो तार की प्रतिरोधिकता है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार रो इज इक्वल टू आर यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर इक्वाई 1 मीटर स्क्वायर, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। दिए गए तापमान पर किसी चालक की प्रतिरोधिकता हमेशा स्थिर होती है। अगर तापमान स्थिर होगा तो प्रतिरोधिकता भी स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए यदि अलग अलग लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के 2 तांबे के तार हैं तो उनकी प्रतिरोधिकता समान होगी लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होंगे। आरेख दिखाया गया है यहाँ पर आपको एक। इस आरेख में आपको क्या दिखाया गया है? आरेख विभिन्न आयामों और धातु के तारों और एम्पियर रीडिंग के बीच संबंध दिखाता है। विभव समान रखने पर, अगर हम विभव ना बदलें तो एम्पियर या धारा प्रवाहित जो हो रही है उसकी रीडिंग के संबंध ये आपको दिखाता है कि धारा कम हो जाएगी या अधिक हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको पहला क्वेश्चन है उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये आपकी वर्कशीट में लिखे हुए हैं बच्चों, और यहाँ पर मैंने भी आपकी आंसर शीट जो बनाई है उसमें लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 धातु की तार की प्रतिरोधिकता को परिभाषित कीजिए। ये भी आपकी वर्कशीट में
लिखा हुआ है कि प्रतिरोधकता क्या होती है, मेरी आंसर शीट में भी मैंने लिख दिया है, अभी आपको समझाया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 10 मीटर लंबाई के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लंबाई कितनी है तार की? 10 मीटर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर। यदि लंबाई को बढ़ाकर 20 मीटर कर दिया, अगर हमने दुगना लंबा तार ले लिया और अन्य कारक को हमने फिक्स रखा, अन्य कारक समान हो, तो चालक में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आपको धारा निकालनी है। अगर हमने तार की लंबाई को दुगना लंबा ले लिया है तो धारा निकालनी है आपको। तो ये न्यूमेरिकल है आपके लिए। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और धातु के प्रकार पर। यहाँ उसका फॉर्मूला है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं बच्चों? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। तो इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, जिसको हम ओम इस तरह से लिखते हैं, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो अमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। इस प्रकार जब तार की लंबाई हम दोगुनी करते हैं तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाता है। तो विद्युत धारा का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? धारा आधी हो जाएगी। ये आपको न्यूमेरिकल को निकालना था। अब यहाँ पर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है? R = रो L/A। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो आपने पिछली बार की वर्कशीट में पढ़ा था। R बराबर क्या होता है? V/I। ये R बराबर होता है। अगर हम इन दो फॉर्मूलों को देखें तो यहाँ से हम R की वैल्यू को इस R की जगह रखते हैं। तो R बराबर क्या है? V/I। तो इस R की जगह हमने क्या वैल्यू पुटअप कर दी? V/I। V/I बराबर रो L/A। आपको किस किस को संबंध में लेना है? L को और I को। आपको I निकालना है। एक I आपको दिया हुआ था, दूसरा I आपको निकालना है। V कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, मतलब स्थिरांक है। ये सारे वैसे के वैसे रहेंगे। तो आपको संबंध किस किस में देखना है? I में और L में। पहली बार की लंबाई L1 मान लेते हैं हम और दूसरी बार की लंबाई को L2 मान लेते हैं। पहली बार विद्युत धारा कितनी मानते हैं हम? I1 और दूसरी बार विद्युत धारा I2। तो हमें क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। लंबाई कितनी दी थी? L1 बराबर, पहली लंबाई थी 10 मीटर और L2 बाद में बढ़ा के लंबाई कितनी कर दी गई थी? 20 मीटर। I विद्युत धारा पहले कितनी बह रही थी? I1 बराबर 5 एम्पियर और I2 हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो I2 निकालने के लिए हमने L1 और बाकी चीज़ें जो यहाँ पर फॉर्मूले में लिखी हैं बच्चों, चाहे वो A हो चाहे वो रो हो, वो सभी कैसे थे? उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सभी को फिक्स रखा गया है। तो हम इन दोनों में जब रिलेशन बनाएंगे तो I को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो I × L1/A1, ये A/ में आएगा, इक्वल टू I2 × L2/A2। अब A क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, हमने इसको नहीं बदला है, तो A1 A2 को हम काट सकते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया? I1 × L1 बराबर I2 × L2। हम अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। इनकी वैल्यू जो हमें दी हुई है, ये वाली यहाँ पर वैल्यू लिख दी है मैंने, ये वैल्यू दी हुई है। अगर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो I1 5 एम्पियर, L1 10 बराबर I2 आपको निकालना है और L2 आपको दी थी 20 मीटर। जब हम I2 की वैल्यू इससे निकालेंगे तो 5 × 10/20 आएगा, क्योंकि ये I2 यहाँ रख के 20 नीचे चला जाएगा। तो 10 × 5 बराबर 50/20 बराबर 2.5A।
धारा कितनी रह गई? आधी। तो जब हम किसी चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा आधी हो जाती है, जब हम बाकी फैक्टर्स को या कारकों को फिक्स रखते हैं, नहीं बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एल की वैल्यू लंबाई तार की दी थी 7 सेंटीमीटर, ए क्रॉस सेक्शन का एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर और आर यानी प्रतिरोध 60 ओम। ओम क्या है? प्रतिरोध को नापने की इकाई है, इसको हम ओम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो 60 ओम दिए थे, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। तो हमें क्या निकालना था? प्रतिरोधिकता। प्रतिरोधिकता जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ये रहा रो। तो रो हमें निकालना था। फॉर्मूला क्या होगा इसका? इससे पहले कि हम निकालेंगे, हमने क्या किया है? 7 सेंटीमीटर को किस में बदला है? मीटर में। तो जब हम 7 सेंटीमीटर को बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बटे में 100 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.07 मीटर। और जब हम 12 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 12 बटे 100 कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी 0.12 मीटर। तो हमने इन दोनों को मीटर में बदल लिया। अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। रो बराबर प्रतिरोधिकता बराबर क्या है? RA/L। आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 60 ओम। और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी आपको दिया है, ए की वैल्यू, और एल की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू पुटअप करने के बाद हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं 60 ओम गुणा 0.12 और जो ए की वैल्यू है बटे में 0.07, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आएगा रिजल्ट? 102.85, 102.85। ये क्या निकली है आपकी? प्रतिरोधिकता। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ब्लैंक्स फिल करने थे, खाली स्थान भरने थे। तो खाली स्थान आपके कौन कौन से हैं? यहाँ पर 1 है आपका चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो आपको समानुपाती लिखना है। 2 चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती आएगा। 3 है चालक की प्रतिरोधिकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। बच्चों, प्रतिरोधिकता खाली पदार्थ के जिस मटेरियल को हमने यूज़ किया है खाली उस पर निर्भर करती है, तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। चौथा था आपका तांबे के 2 तार अलग अलग लंबाई के हैं तो उनकी प्रतिरोधिकता समान होगी लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।